केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में आम बजट पेश करेंगे। हमीरपुर जिला की जनता को इस बजट से काफी उम्मीद है। जहां व्यापारी वर्ग बजट में जीएसटी सरलीकरण के अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग पर कोई पॉलिसी बनाने की मांग की है, तो वहीं महिलाओं ने महंगाई पर लगाम लगाने की उम्मीद केंद्रीय बजट से जताई है। वहीं रोशन ज्वेलर के मालिक प्रदीप कुमार ने बताया कि ज्वेलर की और केंद्र सरकार से यह मांग की है कि जीएसटी को 2% से कम करके 1% किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया जाए। उन्होंने कहा कि सोने के दामों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन रोहित शर्मा ने बताया कि आज तक के बजट में वकीलों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा वकीलों की संख्या अधिक हो गई है, ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। वहीं मोबाइल विक्रेता विजय वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने हमेशा अच्छा बजट पेश किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी बजट में छोटे व्यापारियों के लिए पॉलिसी बनाने के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कोई अलग से पॉलिसी बनाई जाए, जिसके कारण व्यापारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। वहीं किसान अश्विनी कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फसल बीमा योजना में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार छोटे किसानों के लिए कोई भी नीति लेकर आएगी। वहीं सीए राजीव शर्मा ने कहा कि देश में इस वर्ष से नया इनकम टैक्स कोड लागू होने जा रहा है, जिसमें करदाताओं को अधिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 10 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री करने की बात हो रही है, उसे इस बजट में घोषित करना चाहिए। वहीं शिक्षाविद व गृहिणी बातिका सूद ने बजट से उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के साथ साथ मध्यम व निम्न वर्ग के परिवारों के लिए विशेष सहूलियत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि सरकार को गैस के सिलेंडर की कीमत को कम करें ताकि घर के बजट में कुछ राहत मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को भी जीएसटी से फ्री करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को शिक्षा के लिए हर कदम पर ऋण का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि युवा अपना रोजगार स्थापित कर सके। की तरफ से डिमांड है कि जो जीएसटी है उसको 2% कम करके 1% किया जाए, 3 से 1% किया जाए, और जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि सोने के जो भाव है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ताकि इससे लोगों का सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे कुछ रेट में लोगों को राहत मिले। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो लगातार अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते मैं उनसे कुछ मांगे रखना चाहूंगी अपनी। वैसे तो सरकार जो है ऑलरेडी 9 प्राथमिकताएं उन्होंने फोकस्ड रखी हैं, जिन पे वो इस बजट में काम कर रहे हैं, वो तो सबने पढ़ी ली होंगी। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते सबसे पहले मैं बात करूंगी महंगाई पे। महंगाई पे जो है वो लगाम लगनी चाहिए। गैस सिलेंडर, जो सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल, आटा है, इनके रेट एटलीस्ट कम होने चाहिए। एक लो क्लास फैमिली को ध्यान में रख के ये सारी चीजें डिसाइड करनी चाहिए। सेकंड मैं बात करूंगी एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिनमें 18%, 28% टैक्स हम दे रहे हैं। वो टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए, वो जीएसटी फ्री रहनी चाहिए एजुकेशन सर्विसेज। थर्ड मैं बात करूंगी हेल्थ की। हेल्थ में जो रूटीन की बीमारियां आजकल चल पड़ी हैं, बीपी है, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, या आपके डायबिटीज हैं, उनकी जो मेडिसिन हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को अवेलेबल होनी चाहिए और जीएसटी फ्री रहनी चाहिए वो सर्विसेज। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उससे भी जीएसटी मुझे लगता है हटा देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है, इंश्योरेंस की सभी को जरूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपकी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सभी लोग 100% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है कि अपना वो स्किलफुल कोई काम कर सके, कोई छोटी सी अपनी फैक्ट्री लगा सके, या कोई घर पे जो है उद्योग स्थापित करके अपना काम कर सके, लेकिन वो पैसे के अभाव के कारण ये सब नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो है वो
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने चाहिए। सो ये मेरी मांगे हैं जो मैं चाहती हूँ कि सरकार सुने, और ये हर जनमानस की जो है यही मांग रहेगी। नॉर्मली यही मुद्दे हैं जिन पे जो है काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, ये बजट अच्छी तरह से पेश करते हैं हर बार, इस बार भी अच्छा पेश करें। और हमें उम्मीद है इस बार हम दुकानदार जो हैं बहुत ही मायूस हैं, जो ऑनलाइन चल रहा है, ये मोदी जी को कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। व्यापारियों के हित के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन सबसे ज्यादा हो चुका है, इससे व्यापार धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इस बार इनकम टैक्स का जो नया एक्ट है जी वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स का जो पुराना एक्ट है वो बंद हो रहा है और नया एक्ट जो है वो चालू हो रहा है। उसमें काफ़ी प्रोविजन जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, और जो बेसिक एग्जेम्पशन पहले 7 लाख की होती थी इनकम टैक्स की हर आदमी को, वो भी उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगी, हो सकता है वो 10 लाख तक हो जाए। और इसमें इसमें जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया गया है उसमें जो सेक्शंस हैं वो भी काफ़ी कम कर दी गई हैं, और उसमें जो प्रोवाइजो पहले लगते थे अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग प्रोविजन आ जाते थे, मतलब डिफरेंट की मतलब क्लैरिफिकेशन जाती थी, वो सारी बंद कर दी गई हैं। इससे कैपिटल गेन का जो इनकम टैक्स का प्रोविजन था वो भी चेंज कर दिया गया है। तो अब देखते हैं, हमें तो यही उम्मीद है कि ये जो बजट है ये बड़ा अच्छा होगा और जनरल पब्लिक के हित में रहेगा। पहले तो मैं ये कहूँगा एक वकील होने के नाते, आज तक के जितने भी बजट हुए हैं तो ये जो वकीलों का जो वर्ग है थोड़ा वंचित रहा है, तो उनको किसी न किसी तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करें। इसमें कोई बहुत अच्छी इंश्योरेंस की स्कीम या कोई और उसमें बढ़िया सा प्रावधान करके वकीलों को इसके अंदर लेना चाहिए, और कोई ना कोई योजना जो है वो हिंदुस्तान के वकीलों को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट करनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी उन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो एक लिमिटेड एक स्टेट तक ही वो आगे वो उसका कोई एक्सटेंशन नहीं हुई। लेकिन मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आज एक समय है जहां पर बहुत सारे यंग लॉयर्स जो हैं वो इस प्रोफेशन की तरफ टर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेहतर लॉ एजुकेशन दे करके लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, तो उनको कोई ना कोई जो कवर है वो इस बजट के माध्यम से आना चाहिए। सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जो हमारी फसलें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले, और सरकार बजट में किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी लेके आए, और जो बीमा योजना है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, और नई नई स्कीमें जो है किसानों को देनी चाहिए सरकार को। और जो भी हमारी गेहूं की अपनी फसलें हैं, मक्की की फसल है, उसका ठीक दाम मिलना चाहिए।